अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं कल के दिन में। आई हैड अ रियली बिजी डे एट वर्क एज वेल। काफ़ी कुछ करना पड़ रहा था, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड। बट मैं एक आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि मुझे कल बिकॉज ट्विटर के ऊपर ना कुछ या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो येस्टरडे आई सॉ पीस ऑफ न्यूज़ जो कि मैं आपसे, मेरी एंटरटेनमेंट न्यूज़ के पैकेज का हिस्सा नहीं है, बट मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में शेयर करूँगी। जो बात मुझे एक चीज़ जो बॉदर करती है वो ये है कि इसके ऊपर हम कई दफ़ा बोल चुके हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आके इसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं, बहुत सारे लोग बता चुके हैं, अपने बैड एक्सपीरियंसेस भी बता चुके हैं। वन थिंग दैट रियली बॉदर्स मी इज़ कि सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कुछ अला फला लिखना, कुछ बुरा कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसलिए क्योंकि आपके घर आके तो कोई नहीं जान सकता। हाउएवर तपड़ लगते हैं तब, मुश्किल जब तब आती है जब इंसान को दूसरे इंसान के सामने खड़े होकर उसके बारे में ये बुरा कुछ बोलना होता है। तो आई थिंक एक तो ये बहुत बड़ा मसला है इज़ इन टुडेज़ टाइम एंड एज, और इसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि वो लोग जो कि हमारे, मैं बिल्कुल भाषण देने की कोशिश नहीं कर रही, मैं भी बिल्कुल आप लोगों जैसी हूँ, मगर वो लोग जो कि जिनको पता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, या वो लोग जो कि टीवी में आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उन लोगों को बाकी सबसे ज़्यादा आई थिंक उनके ऊपर ये बात का सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ी सी अक्लमंदी से सारी की सारी कहानी करें। मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये सब कुछ कह क्यों रही हूँ। आई विल टेल यू ऑल्सो, बट इट रियली डिस्टर्ब मी। मैंने इसके ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं करी, बट अब मैं आज के दिन, क्योंकि बस इतनी सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, तो मैंने कहा कि चलें मैं आपको बता देती हूँ। अभी फ़िलहाल एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं किस किस्से की बात कर रही हूँ। तो मेरे पास जो पहली खबर है वो ये है कि आजकल अफवाहें उड़ी हुई हैं कि सनम सईद की और मोहिब मिर्ज़ा की शादी हो गई है। अगर आप लोग याद करें कि मोहिब मिर्ज़ा और आमना शेख की शादी हुई थी, काफ़ी लंबा अरसा भी वो शादी चली, तकरीबन 14 साल दे वर मैरिड टू ईच अदर। एंड देन हुआ ये, अब ये रूमर्स क्यों चल रही हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ ये कि इनिशियली जब मोहिब मिर्ज़ा का और आमना शेख का डिवोर्स हुआ था, तो सनम सईद ने और आमना शेख ने एक दूसरे को उससे थोड़ा सा अरसा कबल अनफॉलो कर दिया था सोशल मीडिया के ऊपर। अब लोग, मतलब उन्होंने क्यों अनफॉलो किया ये नहीं पता। हाउएवर सनम एंड मोहिब केप्ट ऑन फॉलोइंग ईच अदर, तो लोगों ने इमीडिएटली इससे बहुत सारी चीज़ें डिड्यूस करी। अब वल्लाह आलम कि वो बात सच है या नहीं है, आई एम नोबडी टू से, बट अब और उसके बाद लास्ट ईयर इफ़ यू रिकॉल आमना शेख ने शादी कर ली थी। आमना की और मोहिब की एक छोटी सी बेटी है, उनका नाम मीना है। द होल, फॉर एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक कि सब लोगों को खुश रहना चाहिए। एंड अगर मोहिब ने शादी कर ली है सनम से और आमना की शादी हो चुकी है, दिस वी ऑलरेडी नो, तो आई थिंक everyone should just stay happy and kind of continue through life, because after all at the end of the day एक छोटी सी बच्ची है जो कि इस मिक्स के अंदर है, and as long as both of her parents are happy in their lives, I think they will be, वो बेहतर माँ बाप होंगे, बेहतर पेरेंट्स हो सकेंगे अपने बच्ची के लिए। मोहिब ने और सनम ने बहुत सारे, इफ़ यू रिमेंबर, प्रोजेक्ट्स भी इकट्ठे करे हैं, लाइक बचना, इशरत मेड इन चाइना, एक सोप ऑपरा किया था दीदान। बट सनम की भी बाय द वे शादी हुई थी 2015 में, बट शी ऑल्सो गॉट डिवोर्स्ड बिकॉज शी सेड दैट शी कैन नॉट बैलेंस हर करियर और अपनी अम्मी की जो बीमारी थी वो उसको बैलेंस नहीं कर सकी मैरिड लाइफ के साथ, एंड शी थॉट शी वाज बीइंग अनफेयर, बट शी स्टेड वेरी गुड फ्रेंड्स विद हर एक्स हस्बैंड हुज नेम इज़ फरहान हसन। लाइक आई सेड कि आई होप कि सब लोग जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो खुश रहें।
रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी कहानी हो रही थी अभी सोशल मीडिया के ऊपर। मैं अब दूसरी चीज़ बता रही हूँ, अभी खबर के बारे में बात नहीं करी, मैं आपको जल्दी से अपना किस्सा बताना चाह रही हूँ। एक एक्टर हैं, उनका नाम है उशना शाह। मुझे आज तक पता नहीं था वो कौन थी, बिकॉज़ मैं इस तरह अनफॉर्चुनेटली सैड हूँ। मुझे भी आप लोगों के साथ ना जब मेरी न्यूज़ पे तो पता चलता है। तो उशना का आजकल सोशल मीडिया पे अभी भी चल रहा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। उन्होंने कोई कमेंट किया कि हमें किसी खातून ने अब बाहर से कमेंट किया, हुंजा के अंदर कोई पार्टी हुई थी, बहुत सारी लिटरिंग हुई, तो उसने कहा कि इस तरह अपनी आप वादियों को तबाह ना करें। तो उसके ऊपर उशना जो थी, हालांकि वो वहाँ पे थी भी नहीं, शी वॉज नॉट इवन प्रेजेंट एट दैट प्लेस, मगर वो उछल पड़ी उस किस्से के अंदर और उन्होंने भी सोशल मीडिया पे लिखा कि नहीं, हमें गोरों की ज़रूरत नहीं है हमें बताने के लिए कि हमें अपना मुल्क कैसा रखना है। बात ये है, चलें आपको गोरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बात ये है कि आप रिस्पॉन्सिबली, अगर आपको कुछ लिखना ही था तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली लिख देती। आपने एक एक्टिविस्ट को पिन किया और ये बोला कि तुम ये बात इसलिए लिख रही हो क्योंकि तुम्हें लाइक्स चाहिए अपने इंस्टाग्राम पे। भाई वो मतलब यहाँ खातून रहती नहीं है, वो अमेरिका में रहती हैं, उनको आपके लाइक्स का क्या करना है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने फिर अगले की ज़ात यानी कि उसकी रेस के ऊपर आपने बात कर दी। आपने बोला कि नहीं, तुमने ये बोला क्योंकि तुम गोरी हो और हमें गोरों की ज़रूरत नहीं है। अगेन ये भी गलत है। सो दो बहुत बड़े भंड मारे इन्होंने और इसके बाद ऑब्वियसली इंटरनेट जो था वो इनके पीछे पड़ गया है। काफ़ी सारे लोग इनके पीछे पड़े हैं, काफ़ी सारे लोग हमायत में भी बात करें। ये वाली ज़रूरत चीज़ें जो हैं इनको ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। खैर, एनीवेज़, हमारी जो अगली ख़बर है वो बहुत अच्छी ख़बर है और वो ये है कि नादिया जमील जो हैं वो ऑफिशियली कैंसर फ्री हैं। अगर आप याद करें कि पिछले साल कैंसर हुआ था एंड शी अंडरवेंट अ लॉट ऑफ सर्जरी एंड कीमोथेरेपी, एग्रेसिव किस्म की कीमोथेरेपी है। बट उन्होंने अभी रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया है कि शी इज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली कैंसर फ्री एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस न्यूज़। उन्होंने सारे के अंदर ये भी बोला कि उनको थोड़ा सा नर्व डैमेज है उनके पाँव पे, बट उन्होंने कहा कि आई प्लान टू डांस थ्रू लाइफ, क्योंकि वैसे भी भंगड़ा जो है वो शोल्डर में होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, पाँव अगर थोड़ा बहुत नहीं सही से चल रहा मैं फिर भी डांस करूँगी क्योंकि भंगड़ा जो है वो शोल्डर में है। उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है सानिया सईद का, मुनीबा मज़ारी का, अदनान सिद्दीकी का और सुल्ताना सिद्दीकी का, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि इस टाइम के अंदर उनको वो भी पता चल गया कि बहुत सारे जो उनके कॉलीग्स थे जो कि अब मेगा स्टार्स बन चुके हैं, वो उनको बोलते थे कि हम आपको फ़ोन करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, टाइम देते थे और फिर वो उनको चेस कर रही होती थी, उनके पीछे पीछे भाग रही होती थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस टाइम के अंदर ये भी देख लिया कि कौन कौन से लोग जो हैं वो मेरे एक्चुअली में दोस्त हैं और उनके साथ मेरा जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और कौन कौन से लोग नहीं हैं मेरे दोस्त, उन लोगों के साथ मैं उनको अपनी ज़िंदगी से टाटा कर चुकी हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस न्यूज़ बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। इसी के साथ हमारी जो अगली ख़बर है वो अरशद चाय वाला के नाम से है। अगर आप याद करें कि ये जो साहब थे, ये इस एग्जैक्ट तस्वीर की वजह से सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। ये एक नॉर्मल चाय वाले थे और इन्होंने बेसिकली ये स्पॉट हुए, किसी ने तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे डाली और वो वायरल हो गई एंड देन ही बिकेम दिस ह्यूज सेंसेशन। इनको बहुत सारे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले वगैरह वगैरह। तो अरशद ने अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक अमेजिंग किस्म का कैफ़े चाय वाला के नाम से रूफ टॉप पे इस्लामाबाद में एक चाय वाला होटल खोला था। अब ये जो हैं लंदन में भी अपना एक चाय वाला ढाबा खोल रहे हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो ट्रांसेंड हो रहे हैं दोस्तों। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। ये कहते हैं कि बेसिकली इन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही है कि इन्होंने नेपोलियन की ही एक बात कोट करी थी कि स्ट्रेंथ और ग्रोथ जो होती है इंसान की वो कंटिन्यूस एफर्ट से होती है। बार बार आपको जिद्दोजहद करनी पड़ती है तो ही आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है और आपको ग्रोथ भी मिलती है, आप आगे भी बढ़ते हैं। तो ये दिस इज़ प्रूविंग टू बी वेरी ट्रू ऑफ हिम। इन्होंने बाय द वे मॉडलिंग काफ़ी हद तक छोड़ दी है और ये अब बेसिकली अपने ढाबे पर कॉन्सेंट्रेट करें। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम लोग वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मैं मिलवाना चाहूँगी। हम लोग आज बात कर रहे हैं चिकन कारी की स्टाइलिंग के बारे में। मेरे पास आज का सवाल भी ये है कि आप मुझे 3 उन फैशन ट्रेंड्स के नाम बताएं जो कि आपके ख्याल में 2021 के अंदर हम लोग लेकर आगे नहीं आए। तो आप लोग अगर इसके बारे में सोचें और मुझे फ़ोन करके बताएं। जब तक मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से कहीं ना जाइएगा।
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग जो है बात कर रहे हैं आज आप लोगों से लेटर ऑन इन द शो चिकनकारी के बारे में। चिकनकारी एक बहुत अमेजिंग किस्म की टेक्निक है कपड़ा बनाने की, कपड़ा नहीं बनाने की नहीं सॉरी, कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने की, और उसको शैडो वर्क भी कहते हैं। बट उसके अंदर 2-3 तरह के थ्रेड वर्क की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर जब वो कपड़ा फैब्रिक पे होता है तो इट जस्ट लुक्स एब्सोल्युटली जस्ट इंसेनली ब्यूटीफुल। खैर, मेरा आज का जो सवाल है वो ये है, हम दिखाएंगे आप लोगों को तो उसकी टेंशन ना लें। हम लोग का आज का जो सवाल है आप लोगों से वो ये है कि कौन से ऐसे 3 फैशंस हैं जो कि फ़ैशन ट्रेंड्स हैं जो कि आपके ख़्याल में 2021 के अंदर चले जाने चाहिए। आज मेरी भी जो वार्डरोब है वो थोड़ी सी हम लोगों ने जब इस आउटफिट को देखा तो हमने कहा ओह दिस इज़ अ बिट डेटेड सॉर्ट ऑफ थिंक कुछ 70s की फील आ रही है, तो मैंने भी विंगेड लाइनर लगाया और हम लोगों ने मेरे बालों को भी ऐसे बनाया। आज सफदर भी आएंगे इन द शो और वो हमें बताएंगे कि ये जो विंगेड लाइनर होता है जिसको कैट आई कहते हैं या विंग लाइनर कहते हैं, ये किस तरह लगता है। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं लगा तो लेती हूँ मगर एक आंख का दूसरी आंख से कभी भी आज तक मैच नहीं हुआ, कभी भी, मतलब रिकॉर्ड है। और मैंने इट्स नॉट कि मैंने अपने ऊपर सिर्फ लगा के देखा, मैंने दूसरे लोगों पे भी लगाया तो उनकी भी शक्लें मैंने तबाह करी। मैं किसी और पे भी लगाती हूँ तो ये वाली आंख और ये वाली आंख मैच नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई। हम सफदर से सीखेंगे कि इसका क्या हैक है, क्या ट्रिक है कि दोनों आंखें मैच करें। इसी के साथ मैं आपको अपनी एंटरटेनमेंट न्यूज़ के अंदर मेरे पास 2 और ख़बरें रह गई थी, सोचा कि आप लोगों को जल्दी से सुना दूँ। तो मेरे पास जो अगली ख़बर है वो ये है कि मे बी फिंगर्स क्रॉस्ड मे बी जो सिनेमाज़ हैं वो जून 30 से शायद खुल रहे हैं। और अगर जून 30 से खुल रहे हैं तो ये एक बहुत अमेजिंग खबर होगी क्योंकि आप सोचें कि पिछले साल मार्च से जो सिनेमास थे वो बंद थे और किसी को कुछ पता नहीं था। तो इट्स अ मे बी पॉसिबिलिटी। हुआ ये ऐसे कैसे कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है फवाद चौधरी ने उन्होंने हिंट मारी है ये इस्लामाबाद में ट्यूसडे को कि NCOC कंसिडर कर रहा है कि अब सिनेमास को शायद 30 जून से खोल दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर मैं आप लोगों को अब तक बता दूं कि 9,50,768 केसेस कोविड के हो चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग रिकवर भी करे हैं और डेथ्स भी ऑब्वियसली हुई हैं। तो सिनेमास को पिछले साल बंद किया गया था इन एन एफर्ट टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ द वायरस। ऑब्वियसली सिनेमास पैक्ड होते हैं, लोग बंदे पे बंदा चढ़ के बैठा हुआ होता है एंड इट बिकम्स लाइक अ डिफ़िकल्ट इशू इन ऑर्डर टू कंट्रोल सच पेंडेमिक्स और सच अ वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। आप लोग इतने सारे करीब लोगों को अगर इकट्ठे बिठाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। खैर एनीवेज़, देखते हैं कि अब ये बात जो है ये आगे कहाँ तक पहुँचती है, कैसे पहुँचती है। बट सुनने में ये आया है कि सिनेमाज़ जो हैं हमारे मुल्क में भी खुल जाएंगे क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका वगैरह में आहिस्ता आहिस्ता सिनेमाज़ जो हैं वो खुलने लग गए हैं। दे आर मेकिंग अ कमबैक। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि अफेक्ट हो रही है, नॉट सिर्फ सिनेमा ओनर्स की बट जो लोग मूवीज़ बनाते हैं उनके साथ जितने भी लोग हैं जिनकी जॉब्स टाइड टुगेदर हैं विद दिस पर्टिकुलर बिजनेस, वो सब लोग अफेक्ट हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जो कि ना राना खान के मुतल्लिक है। इन्होंने एक क्यूट सी शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका टीज़र जो है वो अभी रिलीज़ हुआ है। पहले मैं आपको टीज़र दिखाना चाहती हूँ। फिल्म का नाम है स्नैपशॉट। अगर आप इसका पहले मेरे साथ टीज़र देखें, मैंने भी नहीं देखा, हम दोनों इकट्ठे देखते हैं टीज़र और फिर उसके बाद थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। सो ये था टीज़र मूवी स्नैपशॉट का। इसका ट्रेलर अभी तक नहीं आया। ये शॉर्ट फिल्म है, इसको बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स पे भी वर्ल्ड वाइड भेजा जा चुका है। ये टर्की में बनाई गई है। आर्मीना की ख़ुद की ना सिर्फ इसके अंदर एक्टिंग है बट इनकी काफ़ी हद तक प्रोडक्शन भी है। इसके अंदर 2 टर्किश स्टार्स हैं जिनका नाम है मेट किलिक एंड आई होप आई एम सेइंग दिस राइट एंड एहान इसिक। सो ये 2 जो टर्की के हजरात लग रहे हैं मुझे, आई होप सो। आई थिंक देयर 2 मेल एक्टर्स फ्रॉम टर्की जो कि इस मूवी के अंदर हैं। टर्किश टीम के साथ मिलकर बनाई है। ऑब्वियसली कोविड के टाइम के अंदर कहीं पर भी बाहर मूवी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहानी ये है कि एक पाकिस्तानी कनेडियन जो हैं
वो ट्रैप हो गई हैं कोविड के दौरान ही टर्की के अंदर, और बेसिकली लॉकडाउन में चली जा चुकी है दुनिया, और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो घर कैसे जाएंगी। सो ये सारी की सारी मूवी इस्तांबुल में और टर्की में बनी है। अब इस तरह की जो चीज़ होती है, ये जो मूवीज़ होती हैं, इनको ऑब्वियसली टाइमर बनाना मुश्किल होता है, बट इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी, क्योंकि ये हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ। इस स्टफ़ लाइक दिस हैज़ हैपन टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हुई हैं। अभी फ़िलहाल नाज़रीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, मैं आपको अपने अगले मेहमानों से मिलवाना चाहूँगी। बात कर रहे हैं हम चिकनकारी के बारे में, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं आज चिकनकारी के बारे में। चिकनकारी एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक होती है, हैंडमेड होता है, एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली गॉर्जियस। उसके बारे में उसको ट्रेंड क्या उसके अंदर ट्रेंड्स चल रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ इवॉल्व। पहले पुराने ज़माने से लेकर आज तक अब इवॉल्व हो चुका है। हमारे मेहमान जो है हमारे सेट पे मौजूद हैं, उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद इम्तियाज़ हनफी, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और चीफ़ डिज़ाइनर हैं जोयर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के। उनके साथ हैं हमारे पास मानूर नसीम, जो कि एक टीम मेंबर हैं एट जोयर एज़ वेल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी है आप लोगों की सुबह? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। वेदर इज़ वेरी गुड, यू नो। वेदर इज़ गुड, बहुत अच्छा, जी हाँ। कंपैरेटिवली हाँ, वो जो मतलब खौफनाक धूप चल रही थी उससे बहुत बेहतर है। बट मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि चिकनकारी हमारे मुल्क में बेसिकली पहले इंडिया से ज़्यादा आती थी। लखनऊ से बहुत आती थी, और लोग, आज से मैं 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ, पीपल वुड बाय यार्ड्स एंड यार्ड्स ऑफ फैब्रिक, और वो फिर कोई ना कोई लाता भी था, और वो घर पे आदमी आते थे और वो फिर अपनी पोटलियाँ खोलते थे वगैरह वगैरह, एंड इट वुड बी रियली एक्सपेंसिव। चिकनकारी पाकिस्तान में कब से बनना शुरू हुई? पाकिस्तान में तो बहुत दिनों से बन रही है, बट हमारा, जैसे लखनऊ की बात की आपने, इंडिया की, अब हमारा एक शहर है भावलपुर, बिल्कुल, वहाँ पे भी चिकनकारी एंड शेडो वर्क एंड हैंडमेड थिंग्स जो है ना बहुत अच्छी बनती हैं, और वहाँ पे स्किलफुल लेबर मौजूद है हमारे पास ना। अच्छा, यस। और अब तो ट्रांसफॉर्म हो गया है मेजर सिटीज़ में भी ना, कराची, लाहौर में अगर आप बनवाना चाहें, कारीगर हैं वहाँ पे, आप उनसे बनवा सकते हैं। अच्छा, यस। आप लोगों ने ये ब्रांड जो है ये चिकनकारी के बेस पे इस्टेब्लिश किया था, या कोई और फिलॉसफी? दिस इज अ ब्रांड फॉर नॉर्मल क्लोथिंग। इसमें हमारा ब्राइडल्स भी हैं जो हम अपॉइंटमेंट के साथ करते हैं, ग्रूम्स का भी है, फॉर्मल्स भी हैं, सेमी फॉर्मल्स भी हैं, पार्टी वेयर भी हैं। इफ़ यू वांट टू सी आवर कलेक्शन, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट joystore.com। वहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है जॉयर पाकिस्तान के नाम से, और फेसबुक पेज भी है, जहाँ पे इंटायर कलेक्शन आपको मिल सकती है, सर्दियों से लेकर गर्मियों तक, बाहर से लेकर बारिश तक। अमेजिंग। आप लोगों की डिज़ाइन फ़िलॉसफी क्या है जब आप लोग बात करते हैं चिकनकारी के बारे में? नॉट ओनली चिकनकारी, हमारी जो माइथोलॉजी है और जो हमारे जो बेसिस है कि नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्लॉथ, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एम्ब्रॉयडरी, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। सही। तो अब उसके लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ऑफ कोर्स कस्टमर को कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, Obviously। और उसको जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है कि लाइक इसमें ना तो आपको रंग फेड होगा, ना कोई चीज़ ख़राब होगी इसमें ना। ओके, तो दैट इज़ द मेन माइथोलॉजी। मतलब फिनिश्ड बहुत अच्छा होगा, फैब्रिक भी बहुत अच्छा होगा, एंड और ट्रेंडी भी होगा, यू नो। अब जैसे हमने ये चिकनकारी का जो अभी लॉन्च होने वाला है, हमारा ये जो कलेक्शन है, इसमें हमने इसका जो नाम रखा है वो एक हमारी पुरानी लव स्टोरी है, उसके कैरेक्टर के नाम से रखा है, जैसे सस्सी पुन्नू। ओह, सस्सी पन्नू, ऑफ कोर्स। तो अब इसमें हमने कॉम्बो बनाया है, सराइकी लव स्टोरी। यस, कॉम्बो बनाया है कि एक फ़ीमेल के लिए भी और उसी के साथ साथ मेल वर्जन भी। फीमेल में थोड़ा सा फ्लोरल और थोड़ा सा गर्लिश लुक है, बॉय का जो आउटफिट है सेम कलर होगा बट उसमें थोड़ा सा बॉयश लुक होगा।
आर्टिकल्स जो हैं उसी में से उठाए जो फीमेल ड्रेस में थे ना। और नॉट ओनली चिकनकारी, यू नो, कि हमारे दूसरे भी जो प्रोडक्ट हैं, जो अभी कुछ दिनों पहले हमने नूर अफशां जो हमारा पार्टी वेयर था वो किया था, उससे पहले हमने शनील किया था सर्दियों में, जिसमें सारे वेलवेट के क्लोथिंग्स थे और शॉल्स थी ना। तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, ऑफ कोर्स द कस्टमर हैज़ टू पे द कॉस्ट। एब्सोल्युटली। हम दिखाना चाहते हैं हमारे मॉडल्स जो हैं विद वेयरिंग द सस्सी पन्नू कलेक्शन। ये सस्सी पन्नू की कलेक्शन में से एब्सोल्युटली। हमारे साथ हैं फातिमा और हमारे साथ हैं शेख साइम, फातिमा चौहान एंड शेख साइम, who are both looking amazing। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएं, थोड़ा सा, just one step back so that we can see the whole thing। Over to you Manu to explain। वाह, ये चिकनकारी है इन्होंने जो पहना हुआ है जी, ये चिकनकारी है। दिस इज़ वी हैव यूज्ड अ मिक्स ऑफ कलर्स, जूअल टोन कलर्स हैं एंड पेस्टल कलर्स की रेंज है फॉर दिस। दिस इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी गॉर्जियस पर्पल ऑन ए वेरी फाइन, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी ब्रीदेबल कॉटन, ताकि यू कैन स्टिल ब्रीथ इन दिस हीट। और दुपट्टा एज यू कैन सी इज टाई एंड डाई एंड इट्स मेड ऑफ रियली लाइट शिफॉन, ताकि इट्स प्रैक्टिकल। और आप जो है मतलब यू कैन वेयर दिस एनीवेयर, यू कैन वेयर इट फॉर अ डिनर, यू कैन वेयर इट यू नो आउट विद फ्रेंड्स फॉर लंच। और ये जो ट्राउजर्स हैं हमने वाइट रखे हैं बिकॉज एज यू नो इट्स समर, यू नो आप फिर आउटफिट भी ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है। आपको तीनों पीस खरीदने पड़ते हैं अगर किसी को सिर्फ ये खरीदना है, फॉर इंस्टेंस कमीज़ खरीदना है, तो क्या कैन समबडी बाय स्टैंड अलोन कमीज़ और वुड यू हैव टू बाय इट एज अ 3 पीस? इट विल बी, यू नो, डायरेक्टली एक रिक्वेस्ट आएगी हमारी थ्रू प्रॉपर, यू नो, हमारा जो सिस्टम है उसमें हम वी कैन डू दैट। बट हमारा जो स्टोर जो आपको परचेज करना होगा तो आपको तीनों पीस इकट्ठे करने पड़ेंगे। हाँ, बट ये अगर आप उसके ईमेल करके आप उसको बुक कर सकते हैं। ओके, अमेजिंग। एंड ये जो इनका आउटफिट है, ये सेम कलर है? सेम कलर, सेम क्लॉथ, लोअर का भी आपका अपर का भी ना। ओके। और इसमें जो एलिमेंट है उनकी वो जो स्टार है, है। मैंने आपसे बोला था ना, वही चीज़ हमने उठा करके मेल वर्जन में डाला है। और ये सब हैंडमेड है? Yes, आजकल coordinates चल रहे हैं for couples to match as well, and you know children also. Children as well. So as I said earlier, I mean off camera, I said that this brand is basically from our family to your family. So we also do children wear. So आप लोग बच्चों के कपड़े भी बनाते हैं? जी, बच्चों की बनाते हैं। तो अगर आपने मम्मी डैडी बच्चे सबने बच्चे के इसमें नहीं बनाया, सस्सी पन्नू में बच्चा नहीं आता है। अच्छा, इसमें नहीं आता है, राइट। बट अदरवाइज आप we do। जी, we also take custom orders for kids, for women, and men of course। और ये जो है वो हर तरह की you know औरत हो जो मतलब वर्क वुमन भी हो, एंड यू नो हाउसवाइफ भी हो, एनीबडी, ऑल एजेस, इट्स एवरीबडी इंक्लूसिव, ऑल साइजेस, सब कुछ। अमेजिंग। नाज़रीन, हम एक जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम फर्दर कलेक्शन देखेंगे कि और क्या क्या है और बातचीत करेंगे चिकनकारी के बारे में। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कॉल करके बताइए, और मेरा आज का सवाल का ज़रूर कॉल करके जवाब दें, जो कि है कि मुझे बताएं कि वो कौन से 3 फैशन ट्रेंड्स हैं जो कि 2021 में नहीं होने चाहिए। इसी के साथ छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हामिद इम्तियाज़ हनफी हैं जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और चीफ़ डिज़ाइनर भी हैं जो है पाकिस्तान पे। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मानूर नसरीन, जो कि बेसिकली एक टीम मेंबर भी हैं, मार्केटिंग भी हैंडल करती हैं, ये शूट्स भी कोऑर्डिनेट करती हैं। स्पीकिंग ऑफ शूट्स, मुझे ये बताएं कि आप लोग जब शूट अपनी कोई भी किसी नई कलेक्शन की प्लान कर रहे होते हैं, कोई एस्थेटिक है स्पेसिफिक जो कि मुझे नज़र आ रहा है बहुत ट्रेडिशनल लेके चल रहे हैं, बिकॉज चिकनकारी लोग अपने दिमाग में उसको ट्रेडिशनल उसके साथ दिमाग मतलब यू नो ईस्टर्न वेयर आपको लगता है कि बहुत हम कल्चरली यू नॉट ट्राइंग टू बी मॉडर्न, लेट्स से यू ट्राइंग टू स्टिक टू अ क्लासिक ट्रेडिशनल ईस्टर्न वेयर टाइप सिचुएशन। सो अगर आपने आजकल ट्रेंड्स में और ब्रांड्स भी हैं देखा होगा कि कमिंग बैक टू ट्रेडिशनल, जिस तरह की प्रॉप्स भी होते हैं या सेट भी बना होता है और जो ज्वेलरी भी, स्टाइलिंग भी होती है, वो सब ट्रेडिशनल ही करें, बिकॉज
ऑल्सो दैट्स हमारे ब्रांड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी स्टिक टू आवर रूट्स। और एज यू कैन सी कि चिकनकारी इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फैशन एंड आर्ट एंड काइंड ऑफ टेक्निक जो हमारे क्राफ्ट्समैन करते हैं। तो ट्रेडिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ट्रेडिशन को दिमाग में रख के ही हम अपने शूट्स करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोग कि आपके ख्याल में जो चिकनकारी का वाइट क्लासिक जो वाइट चिकनकारी होता है उसको स्टाइल करना क्या आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वाइट और क्लासिक चिकनकारी ऐसी चीज़ है, इट्स मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड आई थिंक कि हर ओकेजन के लिए चिकनकारी इज़ जस्ट द बेस्ट। इट्स परफेक्ट। यू कैन वेयर इट विद आपकी जो काइंड ऑफ ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी होती है, आप उसके साथ उसको स्टाइल कर सकते हैं। आप एक मॉडर्न लुक के साथ भी जा सकते हैं एंड आई थिंक इट्स और आप दिन में भी पहन सकते हैं इसको, रात को भी पहन सकते हैं, यू नो, सुबह भी पहन सकते हैं। उसका AM PM का कोई टेंशन नहीं है। ट्रेडिशनल चिकनकारियों में तो साड़ियाँ भी चलती हैं एंड यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ। आप लोग साड़ी बनाते हैं चिकनकारी? बनाते हैं। ऑन ऑर्डर होती है? ऑन ऑर्डर होती है। अच्छा, ऑब्वियसली बिकॉज वो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। आप लोग मुझे ये बताएं कि समर के अंदर क्या कलर पैलेट होगी? पैस्टल्स चलता है। पैस्टल्स ज़्यादा चलते हैं? पैस्टल्स ज़्यादा चलते हैं बिकॉज ज़ाहिर गर्मी होती है तो डार्क कलर्स पहनने इतने वो नहीं। फनीली हम दोनों आज डार्क में बैठे हुए इधर लेकिन पैस्टल ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। बट दैट सेड कि नई लाइन में हमने ड्यूअल टोन्स भी इनकॉर्पोरेट ये वाला जो कलेक्शन हमारा है ना, इसमें हमने 50-50 रखा है जी। 5 जो है हमारे पास डार्क शेड्स हैं और 5 जो है हमारे पास पेस्टल्स हैं। उसके एक बेसिस है कि लाइक अगर आपको दिन में पहनना है यू कैन गो फॉर द पेस्टल्स, मतलब आप दिन में पहन सकते हैं पेस्टल्स। अगर आपको इवनिंग वेयर करना है तो आप यू कैन गो फॉर द डार्कर वन। सो दिस नेक्स्ट आउटफिट दैट फातिमा एंड यू नो Saim is both wearing, ये बहुत fabulous color है। It's like a dark navy blue that suits both men and women. Yes. बहुत इसके अंदर इन दोनों का हाँ ये वाला मैचिंग मैंने मैचिंग एलिमेंट भी ढूंढ लिया। और इसको आप अगर आप देखें इसकी डिज़ाइनिंग जो की गई है फीमेल ड्रेस की, इसमें फ्यूजन किया गया, पर्ल का भी इम्पैक्ट दिया गया है। आपकी स्लीव्स देखें, थोड़ा सा उसको टाई करके यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। एंड इसका जो ईस्टर्न लुक के लिए इसका दुपट्टा जो है मानो 3 मीटर्स का 3 मीटर्स का दुपट्टा है, लंबे दुपट्टे। यस व्हाट वी वर डिस्कसिंग लाइक इट्स एन ईस्टर्न एंड ट्रेडिशनल, यू नो। हाँ, तो जरा दुपट्टे लंबे हैं ताकि लहरते हुए अच्छे लगे। ट्रू। एंड इनका जो इसमें दिया है, इसमें से थोड़ा सा मूव किया है हमने यहाँ पे कि इसमें थोड़ा सा बॉयश लुक है ना। बिल्कुल। ये गर्लिश लुक एंड बॉयश, इट्स अ कॉम्बो। आप मुझे ज़रा दुपट्टा अपना हिला के दिखाएं ताकि नाजरीन देखें कि बहुत लाइट, बहुत एयरी है। ये जो है, ये वाला जो दुपट्टा है ये बेसिकली जॉर्जेट है या शिफॉन है? शिफॉन का दुपट्टा है। सो शिफॉन का दुपट्टा है, कॉटन की कमीज और शलवार है, फैब्रिक बहुत ब्रीदेबल है। दिस कॉटन इज यू नो कि आप इसको बहुत गर्मी में भी पहन सकते हैं क्योंकि बहुत ही फाइन है, बहुत ही पतला है। You can wear during the day period. Obviously. अच्छा, मुझे ये बताएं कि एवरेज प्राइस रेंज, I'll ask you for a range because I'm sure कि आपको ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड नहीं पता होगा कि फीमेल अगर ये 3 पीस आउटफिट लेते हैं तो इसकी क्या रेंज? आई थिंक ये हमारे जो कॉस्टिंग जो करते हैं उनको पता होगा। ये हमारे आप लोगों को याद ही नहीं। मैं बता देता हूँ, इसकी रेंज तकरीबन होगी between 9 to 11, you know. 9 to 11 for the girls and boys? दोनों का बता रहा हूँ मैं कि लाइक इसी के रेंज में कुछ होगा। अच्छा, 9 to 11। और हमने अपनी प्राइसेस जो है ना बहुत अफोर्डेबल रखी है ना कि लाइक अभी हम एक अगर आप मुझे मौका दें तो मैं बताऊँ, यहाँ पे जो टॉप नॉच डिज़ाइनर्स हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो हमारा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर अपर क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने इसको जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमारा ये था कि हमारी नीश मार्केट होनी चाहिए मिडिल क्लास और लोअर अपर क्लास, जो ख़रीद सकें और वो पहन सकें प्रेजेंटेबल कपड़े और वो मूव कर सके सोसाइटी में। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आए कि चिकनकारी की बातचीत चलती रहेगी। इन लोगों को हम कहीं नहीं जाने दे रहे ताकि आप लोग भी कहीं ना जाएं। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ हैं
हामिद हनफी जो कि CEO हैं और चीफ़ डिज़ाइनर भी हैं जॉयर पाकिस्तान के, उनके साथ हमारे साथ मौजूद है मानूर नसरीन जो कि एक टीम मेंबर हैं और मार्केटिंग देखती हैं और PR देखती हैं। मैं आप लोगों को जो बात कहना चाह रही हूँ कि मुझे खुदा का वास्ता कॉल करके 3 ऐसे फ़ैशन ट्रेंड्स के बारे में बताएं जो कि 2021 के अंदर चले जाएंगे। अगर आप मुझे ये कॉल करेंगे तो मेरे पास एक बहुत फैब्यूलस गिफ्ट है, और वो गिफ्ट क्या है, जॉय पाकिस्तान की जानिब से आप लोगों को मिलेगा। मेरे पास एक बॉय आउटफिट है, एक गर्ल आउटफिट है। आप बेशक मुझे बॉयज़ के भी फ़ैशन ट्रेंड्स जो कि नहीं होंगे इस साल वो भी कॉल करके बता सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि गर्ल फ़ैशन ट्रेंड्स के अंदर कौन से चले गए हैं, तो आपको एक अमेजिंग सा जोड़ा मिलेगा। हामिद, मैंने आपसे ये पूछना था, आपने जब ये कलेक्शन बनाई थी तो आपका इमीडिएट पहले ये था कि हम लोग मेल और फीमेल कलेक्शंस दोनों इकट्ठे साइड बाय साइड बनाएंगे, या ऐसे हुआ था कि मेल कलेक्शन थोड़ी देर में? नहीं, मैं बताऊं आपको, जब भी कोई आइडिया कंसीव किया जाता है ना जी, उसको पूरी अच्छी तरीके से कंसीव करके डिस्कस करके फिर पेपर पे लाया जाता है ना। राइट। व्हेन वी डिसाइडेड कि वी हैव टू डू अ कॉम्बो करने के लिए फिर हमने कहा कि इस कॉम्बो किस चीज़ का करना चाहिए ना, तो फिर समर्स आ रहे थे तो हमने कहा समर में के हिसाब से हमें चिकनकारी करना चाहिए, और फिर इसका नाम भी जैसे मैंने आपको बताया कि उसी हिसाब से हमने रखा था। अच्छा, तो फ्रॉम द गेट को आप लोग जब से ये आपका ब्रांड जो है ये शुरू हुआ है तब से क्या आप लोग बना रहे हैं? दिस इज ओनली फॉर चिकनकारी। ओके, ओनली कॉम्बो इज फॉर चिकनकारी। ओके, बट ये कि अलहदा रहा, जैसे हमारा मेल वर्जन है, साहिब ज़ौक़ के 1-2 वॉल्यूम हैं, वो आप देख सकते हैं मेल वर्जन में। फीमेल में हमारे पास है रंग बहार है, गुल बहार है, ठीक है, शनील है, और आपके पास नूर अफशा है। वाव। तो ये सारे कलेक्शंस हैं और भी हैं। इफ़ यू गो टू आवर वेबसाइट joystore.com तो Sorry, I will cut you off. नूर अफशा says I'm wearing something. आप अच्छा, आपने जो भी आउटफिट पहना हुआ है ये नूर अफशा का है जी, आपकी नूर अफशा कलेक्शन। जी जी, नूर अफशा मीन्स शिफॉन पे हमने सितारों वाली काम के साथ चिकनकारी बनाई हुई है। That's amazing। हमारे साथ एक कॉलर हैं जुबैदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा, कैसी हैं आप? वालेकुम, कैसी हैं अरूज आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो है आपका। मैसेज इतना बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं, अच्छे अच्छे ओपिनियन दे रहे हैं, और जो ये और आज की जो टॉपिक है बहुत अच्छा है मैसेज इतना, और कल का भी जो था टेरियम वो बहुत जबरदस्त था जो आए। थैंक यू। और सवाल का जवाब भी दूंगी मैम। मैं फैशन में लॉन्ग शर्ट नहीं होनी चाहिए, और जो ये आस्तीन होती है इसका जो घेर होता है ये पतला होना चाहिए, ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, और एक ट्राउजर जो फ्लेपर टाइप होता है वो नहीं होना चाहिए। जो भी आप पहनिए जबरदस्त है, एकदम फिट है और लुकिंग में अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच जुबैदा, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। शो के एंड पे हम लोग ज़रूर विनर अनाउंस करेंगे। मैं आप लोगों की अब अटेंशन ज़रा लेकर जाना चाहती हूँ टुवर्ड्स आवर ब्यूटीफुल मॉडल्स। फातिमा ने और शेख साइम ने जो ये पहना हुआ है, ये देखें, ये भी ससी पन्नू कलेक्शन का है। ओके, और एज यू कैन सी कि इन लोगों के जो आउटफिट्स हैं दे आर ब्यूटिफुली कोऑर्डिनेटेड। अगर आप ईद पे कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं एज अ ख़ानदान तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आप यहाँ से शॉपिंग करें। Very true, है ना? Very true। आप लोगों ने यही सोचा था? Yes। It's a family to family, you know। Yes, और मैंने ये बात नोटिस करी है, दिस ट्रेंड ऑफ लाइक everyone wearing the same thing on Eid, और the same color palette at least, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल। नॉट ओनली ईद, अगर किसी कोई ओकेजन है लाइक शादी है, मेहंदी है, तो पूरी फैमिली जो एक होती है वो एक ही तरह का कपड़ा पहनती है ना। हाँ। तो लाइक मिस्टर एंड मिसेस एंड किड्स, यू नो। हाँ, मिस्टर मिसेस किड्स। और अब तो मैंने देखा है कि आपने शादियों की बात करी तो मेहंदियाँ वगैरह जो होती हैं, घरों पे ढोलकियाँ होती हैं, तो मतलब पूरे का पूरा कुंबा जो है, दादी से लेके ऑल द वे डाउन टू सबसे छोटे वाला बच्चा, सब ने एक कलर पहना होता है। तो आप लोग क्या वो केटर करते हैं? इस तरह की फैमिली है जो मैच करते हैं, देन दिस इज द ब्रांड फॉर यू, बिकॉज लाइक आई सेड सबके लिए कुछ, सबके लिए, इट्स फॉर एवरीबॉडी, ऑल एजेस, ऑल साइजेस, एवरीवन। और आप लोग, हम लोग क्या बिस्पोक अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है, फॉर इंस्टेंस अब आई नो कि मेरी जो नानी हैं वो शायद ये स्लीव उनको पसंद ना है, तो मैं कहूँ कि नहीं, आप इसकी स्लीव मेरी नानी के लिए जो है जी बिल्कुल आप लोग सब कस्टमाइज तो ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। तो दोस्तों सोच लो, बट फॉर दैट यू हैव टू गो टू आवर वेबसाइट joystore.com। एब्सोल्युटली, तो वेबसाइट के ऊपर जाएं joystore.com पे, आपको पता चल जाएगा। अभी हमारे पास कॉलर हैं मिसबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। अच्छा, आपके जो गेस्ट आए हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भावलपुर में यकीनन
बहुत अच्छी चीजें बनती हैं। अच्छा। मैंने वहाँ से माशाल्लाह चुनरी भी मंगाई है। ओह वाह। इवन मेरी शादी में वहाँ से मेरी माँ ने मंगा के चीजें दी थी, और बहुत बेहतरीन दुपट्टे थे वहाँ के, और गोटा वर्क बहुत बेहतरीन है वहाँ का। हाँ। और जो अभी चिकनकारी काम दिखा रहे हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, और आपके सवाल का मुझे जवाब देना है जी। देखो, एक तो शॉर्ट शर्ट नहीं होनी चाहिए, ओके। और ये जो जाहिर बात है जब आप कवर्ड नहीं होंगे तो शॉर्ट शर्ट इज वेरी, बहुत ही अजीब लग रहा होता है ना बाहर। बिल्कुल। अच्छा, शॉर्ट शर्ट नहीं होनी चाहिए, और ये कि फ्लैपर्स हो तो लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए, नहीं कि बिल्कुल लपड़ लपड़ लगे ना। हाँ, लपड़ लपड़ नहीं होने चाहिए, मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, लपड़ लपड़ नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि हाँ कि लॉन्ग शर्ट हो लेकिन हाइट मतलब आपकी हो, हाइट हो तो फिर लॉन्ग शर्ट अच्छी लगनी होती है। अगर हाइट शॉर्ट है तो फिर लॉन्ग शर्ट में मजा नहीं आ रहा होता। बिल्कुल। थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर देख के इंसान अगर करे ना फैशन, देन इट्स वेल एंड गुड। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मानूर आपसे बात करना चाहती हूँ। डू रिमेंबर एक ज़माने में भी मिसबा ने बोला, मुझे याद आ गया एकदम से, कि एक दफ़ा लॉन्ग शर्ट्स चली थी जो कि यहाँ गिट्टों तक थी। इट वाज लाइक ऑल द वे डाउन टू द एंकल, और जो टिंगे लोग थे वो पहन के कुछ अजीब से, मतलब यू लुक लाइक ट्रोल टाइप की कहानी बन गई थी। आपको फैशन याद है? जी जी बिल्कुल। आपने उस तरह की कमीज बनाई, सच बताना। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है, बट और फनी बात ये कि मैं खुद आई एम वेरी शॉर्ट, लेकिन मुझे लंबी कमीज पहनना बहुत अच्छा लगता है। और आज बहुत लंबी कमीज, जी बहुत लंबी, जमीन को टच करती थी वो कमीजें। यस, आई लव दोस। ओह माय गॉड। बट अगर आप हील पे पहने तो आपका हाइट बढ़ जाती है। हाँ, तो वो हील पे पहनने की जरूरत है। पर आप चाक ऊंचे करवाएं ताकि आपकी पैंट्स भी दिखें, और फिर पैंट्स में साइड पे आप एम्ब्रॉयडरी काम वगैरह लगाएं। सो आई थिंक वो मुझे तो बहुत फैशनेबल। अच्छा, आपको फैशनेबल लगता है वो। मुझे ये बताएं कि कलर पैलेट अगर आपके पास कोई आए, और आप फॉर गर्ल्स, मैं आपसे पूछूंगी, बॉयज़ का आपसे पूछूंगी, तो मानो मुझे ये बताएं कि अगर लड़कियां हैं फॉर इंस्टेंस और वो कहती है कि मुझे 4 बेसिक कलर ख़रीदने हैं ऑफ समथिंग दैट यू नो यू कैन डू इन द मॉर्निंग एंड देन टेक इट टू द इवनिंग, तो वो 4 कलर क्या आप रेकमेंड करेंगी? 4 कलर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वाइट रेकमेंड करूँगी, बिकॉज पहले भी हमने, हमारा जो पहला सेगमेंट था उसमें हमने डिस्कस किया कि वाइट एक ऐसा कलर है जो रात में भी अच्छा लगता है और दिन में भी अच्छा लगता है, और उसको आप ड्रेस अप भी कर सकते हैं और ड्रेस डाउन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक अ वाइट कुर्ती ऑन प्लेन जीन्स with खुस्साज looks amazing for a daytime look, और रात में आप उसको फैंसी कर लें ड्रेस के साथ, ड्रेस शूज़ जो आपकी हील्स होती हैं उसके साथ कर लें। सो वाइट मैं बोलूँगी, देन ऑफ कोर्स वाइट का ऑपोजिट ब्लैक मैं बोलूँगी, बिकॉज अगेन बहुत वर्सेटाइल है, आप डिफरेंट पैंट्स के साथ पहन सकते हैं, कलरफुल पैंट्स हो सकती हैं, मैचिंग हो सकती है, वाइट हो सकता है। अब $1 million क्वेश्चन ये कि कलर्स में आप कौन से 2 कलर्स बोलेंगी? I would say personally I think pink बहुत अच्छा लगता है, and pink is also like a light pink, very light pink. Okay, pastel pink. जी, pastel pink. और फिर मैं कहूँगी ब्लू, बिकॉज आई थिंक ब्लू यूनिवर्सल होता है, और आप किसी गैदरिंग में अगर जाते हैं तो न्यूट्रलिटी लाता है। कलर्स को देख के लोगों के मूड भी यू नो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, तो आई थिंक ब्लू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कलर। सो ब्लू, पिंक, वाइट एंड ब्लैक, ये 4 आउटफिट्स मानूर के हिसाब से सब लोगों के पास होने चाहिए। एक दफ़ा फिर से आप हमारे मॉडल्स का ब्यूटीफुल किस्म का आउटफिट देख लें। यही सवाल अभी मैं थोड़ी देर में पंट करूँगी, मुझे जाना है एक्चुअली छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी। यही सवाल मैं हामिद से भी पूछूंगी कि उनका इसका क्या ख्याल है कि लड़कों के पास कौन से कलर होने चाहिए। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हामिद हैं और मानूर हैं। जॉयर से हम लोग बात कर रहे हैं चिकनकारी के बारे में, और हम चिकनकारी को मॉडर्न भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको बेसिकली टू मेक इट अ लिटिल बिट चीपर एंड मोर अफोर्डेबल फॉर एवरीवन अक्रॉस। मैं हामिद अभी इनसे एक सवाल पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले कि आप मुझे ये बताएं कि 4 कौन से कलर ख़वातीन के लिए चूज़ करेंगे जो कि होने चाहिए। अगर आपको मर्द हजरात के लिए कोई देना पड़े तो आपकी खुद की अलमारी में 4 ऐसे कौन से रंग हैं जो क्या होने ही होने? मेरे ब्लैक तो बहुत ज़्यादा होने। ओके। जो मैं पहना भी हूँ। ऑफ कोर्स। एंड वाइट। राइट। बेज और ग्रेश स्काई ब्लू। सो अ ग्रे स्लेट ब्लू। यस। ओके, दैट्स वेरी इजी। उन्होंने मतलब इतनी लंबी बात को जल्दी से कूजे में बंद करके मर्द हजरात को बोला कि ये 4 कलर में इन्वेस्ट कर लें, कहीं पे भी आप फंसेंगे नहीं। वैसे विच इज ट्रू। इसमें जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है ना, हमारे जो
मर्द हजरात हैं उसमें यही 3-4 कलर उनको ज़्यादा पसंद आते हैं ना, ऐसे ही और जो ट्रेंडी कलर्स हैं जैसे इन सब में ना ये हमारे यंगस्टर्स को पसंद आते हैं फॉर यू नो इवनिंग। 2 दफ़ा सोचेंगे फॉर एग्जांपल ये तो यंगस्टर नहीं सोचेंगे, यंगस्टर होंगे उनको समझ में आएगा फ़ौरन ले लेंगे ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा मिड एज में है तो फिर सोचेंगे नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लेना है मुझे, ऑफ वाइट वाला लेना है ना। सही, समझ गई मैं। अच्छा, मैं अब ये भी बात करना चाहती हूँ, मैं अपने मॉडल्स को भी बुला रही हूँ, मगर मानून मैं आप तब तक आप मुझसे ये बताएंगी कि आप जो आप कह रही थी कि इन कपड़ों को अगर फ्यूज़ करना चाहें ना मॉडर्न वे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हमें शलवार नहीं पहननी है जी, तो किस तरह करें? आई थिंक ये पर्सनली आई वुड स्टाइल जीन्स के ऊपर, आपके पास डिस्ट्रेस जीन्स होते हैं जो कि आजकल की नानी दादियाँ कहती हैं कि लाओ बेटा मैं सी दूँ, बट इट्स सो इन फैशन, और उसके ऊपर अगर मैं पहनूंगी विथ सलीम शाहीज़ तो आई थिंक एक बहुत ही मॉडर्न लुक आ जाता है। इवन दो सलीम शाहीज़ इज़ ट्रेडिशनल, आई थिंक जीन्स के साथ और इस तरह की चिकनकारी के साथ पहन के वो बहुत अच्छा एक फ्यूजन तरीके का लुक आता है, मजे का लुक। आई वुड ऐड अगर कोल्हापुरी भी पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। कोल्हापुरी भी पहन सकते हैं, और लड़के भी जीन्स के ऊपर ये आउटफिट्स पहन सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर हमारे पास साइम भी आ गए हैं, फातिमा भी आ गई हैं, दे बोथ वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ब्लू आउटफिट। कॉलर जो हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और प्यारी सी अरूज कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो हमेशा ही हमारे लिए बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आती हैं, और आपको पता है कि कपड़ों का वार्डरोब का तो जहाँ जिक्र आता है वहाँ तो लेडीज़ की बस आप ये सोचें कि उनके मतलब की बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो है मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो है लॉन्ग शर्ट्स का दोबारा से आना चाहिए, बहुत शॉर्ट शर्ट नहीं होनी चाहिए, और मीडियम लेंथ के कुर्ते होने चाहिए, और सिगरेट पैंट और शलवार होनी चाहिए, और दुपट्टा भी वापस आना चाहिए। दुपट्टा भी वापस आना चाहिए, दुपट्टा भी वापस आना चाहिए। और चिकनकारी की जो स्ट्रेट कट एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स होती हैं ना जी, वो होनी चाहिए। सही है, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का आयशा। आई होप कि मुल्तान के अंदर बहुत अच्छा मौसम हो रहा हो, और अगर नहीं हो रहा तो दुआ गो हैं हम आपके लिए भी कि मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए। मैं हामिद आपसे मेरे पास टाइम मुख्तसर है, मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि आपने अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हामिद जो है उनकी ये डिज़ाइन स्टोरी जो है ये काफ़ी डिफरेंट है। क्या है आपसे हम सुनते हैं। Basically, I'm a chemical engineer. After doing my engineering, I joined a bank over here, one of the top-notch bank in Pakistan. I did project financing, then FI, then I moved to a corporate entity, served there for 9 years. Then I decided that I should try my passion. बिल्कुल। ये मेरा passion था, creativity, designing, क्योंकि ये शुरू करने से पहले भी हम लोग अपने फैमिली में किया करते थे, दोस्तों को बना के देते थे, कज़न्स को घर में बना के देते थे। ये चीज़ तो होगी, इसके अलावा 2 चीज़ें और भी हैं। आई जस्ट वांटेड टू से टू योर व्यूअर्स कि लाइक आपने अगर कोई डिग्री ली है जी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्टिक करके उसी को कंटिन्यू करें। व्हाट इज़ योर पैशन, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, ट्राई दैट, उसको ज़रूर करें। तो यानी कि आप बहुत वो वाले डैडी होंगे अपने बच्चों के लिए जो कि कहते होंगे कि नहीं बेटा जो तुम्हें इंटरेस्ट है ना तुम वो ट्राई करो, व्हिच इज वेरी सपोर्टिव। आई विल टेल यू, आई हैव 4 बॉयज। हाँ, वन इज डॉक्टर, ठीक है, another one is lawyer, third one is engineer, and fourth one is economics. वाओ, और वो चारों के चारों अपनी ही फील्ड्स ऑफ स्टडी में काम कर रहे हैं। अभी तो डॉक्टर है, वो तो अभी स्पेशलाइज कर रहा है बॉस्टन में। नंबर 2 लॉयर है जो भी आप यहाँ पे मिली थी, जिनकी वाइफ हैं ये। और नंबर 3 वाला अभी पढ़ाई की है, उसमें इंजीनियरिंग कर लिया, वो मास्टर्स करेगा। और 4th वन वाला उसके अभी कंप्लीट हुआ है BS, अब वो जॉब करेगा। वाओ, अमेजिंग। हमारे साथ एक कॉलर हैं बेनज़ीर कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह, आपका शो मुझे बहुत पसंद है, और चिकनकारी माय फेवरेट। तो मैं ये जरूर मतलब महीने 2 महीने में चिकनकारी ड्रेस में बना लेती हूँ, मुझे इतना पसंद है चिकनकारी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। तो ड्रेस आप जो आप भी सूट करे वो होना चाहिए। बिल्कुल, बस। और मैं सवाल का जवाब दूंगी मैम। एक तो ये है कि जो आपकी अच्छा लगे, अगर लंबे ड्रेस चल रहे हैं और आपका कद बहुत लंबा है तो और आप पे ओवर लगेगा। अगर कद छोटा है, लंबे ड्रेस का फैशन चल रहा है, अगर लंबे ड्रेस आपने पहन ली, छोटे कद वालों को भी बुरा लगेगा। ऐसी ड्रेस होना चाहिए जो बंदे पे खुद अच्छे लगे। बिल्कुल, बहुत लंबे भी अच्छे नहीं लगते,
बहुत छोटे भी अच्छे नहीं लगते। तो आपके ख्याल में बेसिकली लॉन्ग शर्ट मुझे पसंद नहीं, लॉन्ग शर्ट लंबों पे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बुरी लगती है। छोटे कद वालों पे भी बहुत बुरी लगती है, तो उनका कद ही छुप जाता है जब लॉन्ग शर्ट उनको पहनी जाए। और दूसरी बात, जो ट्राउजर जो होते हैं वो फिट अच्छे लगते हैं, एक बहुत ज्यादा बेगी होते हैं तो चलने में भी उनको प्रॉब्लम होती है और उनपे ज्यादा मुझे पसंद नहीं, तो बिल्कुल फॉलो नहीं करती। और जो आस्तीन है वो हाफ नहीं होनी चाहिए, कम तक पौनी तक या तो यहाँ हो या हो ही ना। आई एग्री। थैंक यू सो मच बेनज़ीर आपका कॉल करने का, हमने आपके जवाब को नोट कर लिया है। प्रोग्राम के एंड पे हम विनर्स अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। मानूर आप तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हैं, आप अकलौती हैं, अभी तक हर कोई कह लंबी कमीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे तो अच्छी लगती है, आजकल काफ्तान्स का भी फैशन है। जी जी, तो दैट्स व्हाई इट्स, मुझे तो अच्छा लगता है। आपको लंबी कमीज ओकेजनली अच्छी लगती है, वर्क प्लेस पर लंबी कमीज नहीं अच्छी लगती है, बट यू नो इफ यू आर गोइंग इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज। यस, इवनिंग वेयर अगर है तो यू कैन हैव अ फ्लेयरी एंड लॉन्ग शर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी अभी थोड़े दिनों पहले लंबी कमीज इधर ही पहनी थी CTH पे, और बहुत लंबी थी और बहुत फ्लेयर वाली थी, बट वो CTH तक सही थी, क्योंकि फिर मतलब अगर मैं उसको इवनिंग ड्रेस भी सही है, या इवनिंग ड्रेस भी बिल्कुल सही थी। एग्जैक्टली, इवनिंग ड्रेस में भी सही थी, बट आई कुड नॉट वेयर इट, मतलब जाके। बट व्हाई नॉट विद चूड़ीदार? आई वुड लव टू वेयर इट। मतलब मैं नहीं, वो बहुत लंबी थी दोस्त। अच्छा, बहुत लंबी। अच्छा ऐसे वाली लंबी थी जिसके नीचे मुझे इतनी बड़ी हील पहनी थी। उसके साथ मैं शॉपिंग करने तो नहीं जा सकती। जाहिर है। थैंक यू सो मच हामिद आपका आने का, थैंक यू सो मच मानूर आपका आने का, एंड थैंक यू फातिमा एंड साइम सो मच कि आप लोगों ने हमें इतने ब्यूटीफुल एंड आई लव दिस पर्टिकुलर कलर, आइस ब्लू इन्होंने पहना हुआ है। नाजरीन, अभी तक बाय द वे शो के एंड तक आप लोग कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि कौन से 3 फैशन ट्रेंड्स हैं जो कि 2021 में नहीं होने चाहिए, एंड यू स्टैंड टू विन अ ब्यूटीफुल आउटफिट जिस तरह का फातिमा ने और साइम ने पहना हुआ है फ्रॉम जॉय पाकिस्तान। आपको हम भेजेंगे, एक मेरे पास गर्ल आउटफिट है, एक मेरे पास बॉय आउटफिट है, तो प्लीज़ कॉल करके हमें बताएं कि कौन से 3 फैशन ट्रेंड्स 2021 में नहीं होने चाहिए आपके हिसाब से। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको बताएंगे कि विंगेड लाइनर कैसे लगाते हैं, और वो हमें बताएंगे सफदर भट्टी, जो कि बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और हमें बताते हैं कि क्या बंड हम लोग ज़िंदगी में करते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं सफदर भट्टी और फातिमा हमारे सेट के ऊपर मौजूद हैं। सफदर जो हैं हमें हर हफ्ते सिखाते हैं एक नया मेकअप का ट्रेंड करना। ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रेंड है ये बहुत पुराना है, मगर हर कोई इसके ऊपर बंड मारता है। अस्सलाम वालेकुम सफदर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हम आपको ज़बरदस्ती खींच के लाते हैं, मगर क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि लोग गलत करते हैं, तो मैंने सोचा, और मैं उसके अंदर सिर्फ फहरिस्त पे मैं हूँ, सबसे ज़्यादा सबसे आगे मैं हूँ। विंगेड लाइनर ये एक पुराना ट्रेंड है, हर किसी का ये, और क्लासिक ट्रेंड है, हर कोई करता है शादी वादी पे मगर भांड होता है क्योंकि ये देखने में तो सिंपल लगता है इसका, लेकिन इसको लगाने की एक ट्रिक है और इसके लिए मतलब आप कोई सा भी लाइनर मतलब यूज़ कर सकते हैं। आप आई पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आजकल ये बहुत अच्छे आ गए हैं पेन लाइनर या मतलब इसलिए इससे बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसके ट्रिक होना चाहिए कि आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि विंगेड लाइनर अगर लगाना है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कौन से वाला लाइनर लगाएं, परफेक्ट कौन सा, मतलब ये खरीदें कौन सा? कोई सा भी लाइनर आपके पास है, जो हम अभी आपको मतलब मैं ड्रॉ करना जो सिखा रहा हूँ उसको ही आप फॉलो करें, और जो अपना लाइनर है उसी को आप पहले यूज़ करें, उसको ख़त्म करें, उसके बाद फिर जाकर नया ख़रीदें। क्यों पैसे खर्च करने? यार सफदर आप इतने अच्छे हैं, आप हर दफ़ा सफदर कहते हैं कि नहीं पैसे नहीं खर्च करो, जो पहले है उसको उसको इस्तेमाल करें, और फिर वो जब ख़त्म हो जाए तो फिर जाके नया ले लें। तो और जब नया ले लें तो कौन सा नया ले? जब नया ले लें तो फिर ये पेन लाइनर, पेन वाला, क्योंकि इससे बहुत ईजीली ड्रॉ हो जाता है, वेरी सिंपल, और जो है आप इसको विंग कर सकते हैं, और मतलब नॉर्मल लाइनर भी इससे लग सकता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो विंग लाइनर होता है ये सब तरह की आंख पे सूट करता है?
हाँ, सब तरह की आंख पर सूट करता है, लेकिन अगर आपकी अगर किसी की आई स्मॉल है, छोटी है, तो उस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो यस, लेकिन ये ट्रिक ये है कि अगर आप पीछे से विंग कर रहे हैं तो आप जो आपका इनर साइड है आइज़ का, उसको आप थिन रखें। थिन रखेंगे तो आंखें से जो है ना वो ब्राउड होगी। ब्राउड होगी तो वो मतलब फ़र्क नज़र आता है। उसके साथ अगर आप आई लैशेज़ साथ में वियर करो, हैवी लैशेज़ सिर्फ आप पीछे की तरफ वियर करो आइज़ के कॉर्नर्स पर, तो और बड़ा और लिफ्ट हो। वाड़े। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। आप कौन सा वाला लाइनर डेमो में यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, मेरे पास इस वक्त 3 लाइनर है, एक आई लाइनर है, इसको जो वेट करके लगता है ये ब्रश के साथ, और एक ये लिक्विड है, और ये पेन आई लाइनर है। तीनों का हम एक आइज़ पे लिक्विड बता देता हूँ, एक पे पेन लाइनर बता देता हूँ। ठीक है, डन, सही है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में कर रहा हूँ लिक्विड आई लाइनर से। ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा ये वो ब्रश और पैनकेक वाला आई लाइनर यूज़ कर रहे हैं। अगर मतलब विंग आई लाइनर लगाने से पहले सॉकेट तो आपको पता है ये तो मस्ट है, मतलब इस ब्रश में कुछ है ही नहीं, इसमें तो पहले से ही ब्राउन आई शेडो लगा हुआ है या पीच लगा हुआ है। ये आप अपना सॉकेट लाइन बना लें और उसी को कॉर्नर्स की तरफ ऊपर की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दें। राइट, ठीक है। लुक, आइस के नीचे भी वही, सही है। अच्छा नाज़रीन, मैं दोबारा से आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे पास हैं ये जॉय कलेक्शन की जानिब से अमेजिंग किस्म के चिकनकारी के आउटफिट्स। मेरे पास एक मेन का भी है, एक विमेन का भी है। अगर आप लोगों को ये जीतना है तो आप कॉल करके मुझे बताएं कि कौन से 3 फैशन ट्रेंड हैं जो कि 2021 में नहीं होने चाहिए। आप मेकअप ट्रेंड्स भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेकअप एक्सपर्ट भी हैं जो कि हमें बताएंगे कि ये ट्रेंडिंग वाकई में नहीं रहा। तो आप लोग कॉल करके बताइए ताकि आप लोग जीत सकें। सफदर दिखा रहे हैं हमें विंग आईलाइनर। ये आईज के एंड से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, पहले विंग बनाते हैं? पहले विंग बनाते हैं, फिर जो है बैक से ही उसको फ्रंट पर लेकर आते हैं। राइट, यस, और फिर फ्रंट पर आते आते वो लाइन थिन करते जाते हैं। सी, ओके। ये मतलब लगता तो अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा ओह वाओ वेरी सिंपल। नहीं, बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा, क्योंकि ये विंग जो है मेरा तो एक का डिंगा बनता है और एक का ऊपर चला जाता है। तो अभी ट्राई करके देखते हैं, कर लूँ। और आगे जो है इनर साइड ये हमेशा आपका थिन होना चाहिए। सही, राइट। यार सदर, आप जब भी करते हो ना तो ऐसे लगता है कि बहुत आसान है। इसका कोई हैक है कि पीछे से आपने पहले विंग बनाई फिर आगे जाएं? फिर ऐसा ही है कि पहले मैंने जहाँ इनका आइज़ ख़त्म हो रहा है वहाँ से मैंने इनका विंग लेना शुरू किया, मतलब लाइन खींचा था। ओके। किसी टेप की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आपके मैं अभी टेप का भी बता देता हूँ कि आइज़ के साइड पर एक टेप होता है, वो टेप आप फिक्स कर दो तो फिर आपका जो है लाइन वो इधर उधर नहीं होता। जब टेप उतारते हैं तो वो वाह, हैक भी है सफदर के पास। हमारे साथ कॉलर हैं शाहीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ माशाल्लाह, आई लव यू प्रोग्राम कुछ दिनों से मैंने देखना शुरू किया तो बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू। ये जो सफदर साहब का सेक्शन है मैं बहुत शौक से देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपकी टिप्स इतनी मतलब ज़बरदस्त होती हैं और मैं और मेरी बेटी हम दोनों बहुत शौकीन हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, तो आज आप ये सीख रही हैं विंग आईलाइनर? इसमें मुझे मतलब ये जो एक तो ये पूछना था कि ये जब बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, चाहे आप कोई भी लाइनर लें, तो इसमें कौन सी मतलब कंपनी अच्छी है या इसमें कोई ट्रिक है? क्योंकि फ़ौरन बंद भी कर देते हैं कैप को, और मतलब वी आर बीइंग वेरी केयरफुल विद एवरीथिंग बिकॉज दे आर गॉन वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है। शाहीना, ये भी सफदर इसका जवाब देंगे, मगर मेरे आज के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। जी बताइए, आपके ख्याल में कौन से 3 ऐसे फैशन ट्रेंड्स हैं 2021 में जो नहीं होने चाहिए? अच्छा, मेरे ख्याल में एक तो ये जो हमारे यहाँ हैवी एम्ब्रॉयडरी का ट्रेंड है ना, जी काम होता है, बच्चे बड़े सब एक जैसे मतलब बहुत हैवी ड्रेसेस बन रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा ये है कि जो ब्राइड है या जो क्लोज होते हैं उनके ड्रेसेस में कुछ एक थीम ऐसी होनी चाहिए कि अगर ब्राइड पहन रही है तो बच्चे और दूसरे इतने हैवी ना पहने, स्पेशली बच्चों के हैवी ड्रेसेस नहीं होने चाहिए। जी, और छोटे बच्चे और वो मतलब थोड़ा सा उसको। दूसरा ये है कि
शर्ट्स जैसे मैं जाती हूँ अवेलेबल होती हैं प्रेट में, तो हर एज के लिए आपको शॉर्ट मिल जाएगी। मतलब शॉर्ट शर्ट हैवी उसमें नहीं अच्छी लगती, शॉर्ट शर्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, और दूसरा ये कि कुछ चीज़ों के साथ शलवार बहुत अच्छी लगती है, तो वहाँ अगर आप आज़ार या आप उसमें कोई और तरह के पिजामाज ऐड कर देते हैं तो वो फिर मतलब वो जो पूरी एक शो होती है ना शर्ट की, बिल्कुल वो चली जाती है। जैसे आज आपने चिकनकारी दिखाया तो आई लव द कलर्स स्पेशली द लास्ट वन। तो उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वो शर्ट की लेंथ वाज सो मॉडेस्ट एंड मॉडरेट, और सीधे बिल्कुल वेरी नाइस फाइनली कट पिजामाज एंड लवली। Yes, it is. Fatma still wearing them. Yeah, I thought it. So, मतलब one has to be ना Moderate. Moderate. बिल्कुल। थैंक यू सो मच कॉल करने का शाहीना, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सफदर से बोलेंगे कि वो हमें शाहीना के सवाल का जवाब भी दें कि लाइनर ड्राई हो जाते हैं आँख पे लगते लगते, तो कौन सा लाइनर लेना चाहिए। इसी के साथ छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ सफदर भट्टी मौजूद हैं। विंग्ड आईलाइनर के क्या हैक्स हैं वो हमें सिखाएंगे। अभी उन्होंने एक बहुत ही फैंटास्टिक सी चीज़ करी हुई है, हमारी मॉडल के यहाँ पर टेप लगा दी है। जी सफदर बताइए ये क्या है? टेप लगाई नहीं, चोट लग गई है इसको। चोट लग गई एकदम से ना, मतलब अच्छा ओके। एक तरफ तो जो है ये वाली आंख पर मैंने केक लाइनर जो ब्रश के साथ लगता है थोड़ा सा गीला करके, तो वो मैंने फ्री हैंड लगा दिया। अब सेकंड जो है मैंने वो टेप इसलिए लगाया ताकि आपके पास अगर पेन आई लाइनर है तो ये जो है आपने बिल्कुल फ्री हाथ से करना है। तो टेप लगाने का रीज़न ये है कि वो कहीं लेफ़्ट राइट नहीं जाएगा, राइट। और अपने आइज़ के एंड से आपने स्टार्ट लेना है और बाहर की तरफ इसको निकाल दें, आईब्रोज की तरफ ले जाएं, फिर उसी आइज़ को आप उसी लाइन को नीचे की तरफ लेते हैं। समझ गई, वही एग्जैक्ट चीज़ करें। एग्जैक्ट वही, हाँ, लेकिन ये है कि इससे इजी रहता है क्योंकि आपका हाथ इस पर बैठा हुआ था, कंफर्टेबल हो। क्योंकि हम लोग तो अगर मैं तो यूज़ करूँ तो मैं लिक्विड लाइनर, वो मैं केक लाइनर यूज़ करता हूँ। और शाहीना का भी जो सवाल था उसका भी जवाब बताएं। उनका जवाब ये है कि आप जो है अपना, जब आपके पास जो भी लिक्विड लाइनर है या पेन आई लाइनर है, तो जब आप अप्लाई करती हैं तो देखा करें कि आप एसी के बिल्कुल पास तो नहीं खड़ी हुई, फैन ऑफ कर दें, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हाँ, वो हम लोग उस वक्त तो जज नहीं करते, फील नहीं करते, तो ड्राइनेस ज़्यादा होने का वो है। ठीक है, थैंक यू सो मच सफदर, आपका और हमें ये हैक दिखाने का। इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास टाइम जो है उसको इख्तिताम हो गया है। आज के जो विनर्स हैं मैं वो अनाउंस करना चाहती हूँ, जल्दी से मैंने चिटें निकाल ली हैं। मेरे पास शाहीना हैं कराची से और बेनज़ीर हैं कराची से। थैंक यू सो मच आप लोगों का देखने का। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।